तो भाई, आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि आपके हाथों में रेखाओं का कैसे पढ़ाई देख सकते हो आप भी, कि आपके हाथ में जो रेखाएं होती है वह पतली होनी चाहिए। जैसे कि डबल रेखा नहीं होनी चाहिए, बारीक रेखा। जैसे कि आप ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये साइड में जो रेखा जा रही है तिरछी, ये सूर्य से और साथ में ये शनि के नीचे जा रही है टेढ़ी रेखा वाली, देख रहे हो आप। इस तरह की रेखा बारीक होनी चाहिए तो बहुत ही शुभ होता है पूरे हाथों में, चाहे वो हार्ट रेखा हो, चाहे माइंड रेखा हो, चाहे जीवन रेखा हो, इस तरह की, और या भाग्य रेखा हो। यदि इस तरह से यदि रेखा पतली, यदि किसी की व्यक्ति के ऐसी पतली रेखाएं होती हो तो अति शुभ कहलाती है। ये आप भी देखकर अपना हाथ देख सकते हो। ये जैसे हाथ यदि रेखा पतली और यहाँ तक आती है तो बहुत ही साफ दिल के आदमी होते हैं। माइंड रेखा यदि पतली होती है और यदि ऊपर की ओर होती है तो वे दबके काम नहीं करते हैं, और जीवन रेखा के साथ मिल जाती है तो वे दबदबा महसूस करते हैं, वह आगे बढ़ने में परेशानी होती है। फिर दूसरी बात ये होती है, चाहे जी स्वास्थ्य रेखा भी पतली लंबी आनी चाहिए। यहाँ से लंबी आती है, अच्छी कहलाती है। भाग रेखा यहाँ से यदि निकल के आती है और सीधी होती है, टूट फूट दो बिना दोष के होनी चाहिए। तीसरी बात है, सूर्य रेखा भी पतली हो, चाहे छोटी हो, और जितनी लंबी होगी, हार्ट रेखा से नीचे उतर के आती है, बहुत अच्छी कहलाती है। और साफ़ सुथरी दीपक क्रॉसिंग इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको, इसमें जैसे कि गोला होना, मछली का होना, या इसके बीच में क्या बोलते हैं, ये क्या आयत का होना, तो बचाव पक्ष कहलाता है। जैसे कि आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी रेखा हो, चाहे मंगल की हो, चाहे बृहस्पति की हो, चाहे शनि की हो, चाहे सूर्य की हो, चाहे बुध की हो, किसी तरह का भी यदि रेखा आपके हाथ में साफ सुथरी होती है तो अच्छी कहलाती है, पहली बात। दूसरी बात होती है कि हाथ की उंगलियां सीधी रहनी चाहिए, टेढ़ी नहीं रहनी चाहिए, और बीच में गैप नहीं होना चाहिए। गैपिंग होने से भी नुकसानदायक होता है। ख़ास तौर से मध्यिका उंगली और तर्जनी उंगली टेढ़ी होती है तो अच्छा नहीं कहलाता है। और कनिष्ठा उंगली जो होती है वह सीधी होनी चाहिए, अनामिका उंगली लंबी होनी चाहिए, और तर्जनी भी लंबी होनी चाहिए। तर्जनी लंबी होने से क्या है, धैर्य की शक्ति उसके अंदर रहती है, उतावलापन नहीं रहता है। अंगूठा जो होता है, अंगूठा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहना चाहिए जो अच्छा कहलाता है। वह व्यक्ति हमेशा क्रमनिष्ठ और अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहते हैं। यदि पीछे की तरफ झुकता है, वह लचीला स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, कभी क्या और कभी क्या होता है। दूसरी आती है कि माउंट स्थिति जो होती है वह हमेशा अपने उंगली के नीचे, तर्जनी के नीचे उठा होना चाहिए, और बृहस्पति और मध्यिका के नीचे शनि का पर्वत भी ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, मध्यम रहना चाहिए। वैसे ही सूर्य का पर्वत भी उठा होना चाहिए, अच्छा कहलाता है। बुध का पर्वत भी अच्छा होना चाहिए। स्थान पर्वत अपने स्थान से एक जगह ही रहनी चाहिए। आपको बता रहा हूँ, शुक्र पर्वत भी अपनी जगह पर उठा हुआ होना अच्छा कहलाता है। चंद्र पर्वत भी उठा हुआ भी अच्छा कहलाता है, मगर दबा हुआ कोई भी पर्वत नहीं होना चाहिए। इस पे आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ। आयत होता है वो बचाव का होता है, और दीपक होता है वह अशुभ का होता है। क्रॉसिंग का भी कई जगह पे क्रॉसिंग अच्छा माना जाता है, कई स्थान पर क्रॉसिंग अच्छा नहीं मानता है। जुपिटर पर क्रॉसिंग अच्छा माना जाता है, शनि के नीचे क्रॉसिंग बुरा माना जाता है। और बुध पे खड़ी रेखा का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैं छोटी मोटी जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ जो कि आप अपने हाथ को देखकर जज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मंगल स्थान, ये मंगल
ये पर्वत के मंगल स्थान यहाँ होता है, बीच में होता है, साइड में होता है। इन स्थानों पे क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, ना दीपक होना चाहिए, ना क्रॉसिंग ज़्यादा होने से क्या है, मंगल की स्थिति बिगड़ती जाती है। आपको एक चीज़ बताऊँ, छोटी माइंड रेखा बहुत बढ़िया कहलाती है और सॉलिड दिमाग के कहलाते हैं। चंद्र स्थान पर यदि किसी व्यक्ति के ज़्यादा होना काल्पनिकता को दर्शाता है और साथ में सीधी यदि रेखा निकलती आती है दार्शनिक, वह पूर्वानुमान रेखा बनती है, सीधी इस जगह से आती है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, मणिबंध रेखा जिनकी होती है 3 या 4, तो बहुत ही बढ़िया कहलाती है, शुभ कहलाती है। मणिबंध रेखा नीचे की तरफ होती है इस जगह, तो बहुत बढ़िया कहलाती है, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हर उंगलियों के स्थान पर अलग अलग क्रम के योग होते हैं। जैसे कि एक 2-4 बता रहा हूँ आपको। ये धार्मिक का होता है, ये एकाग्रता का रहता है, विश्वास का होता है, कला से होता है, ये व्यापार से संबंध होता है। यदि जिसकी उंगलियां यदि ये नीचे जाता है तो गुस्सा ज़्यादा रहता है। ये वाचक शक्ति को शो करता है, तथा यह नई एक्सपेरिमेंट कोई आती है चीज़ उसको ये बताता है। ये व्यवहार को बताता है, ये एकाग्रता को बताता है, ये ऊपर वाला पोर भोलापन को बताता है, ये धार्मिकता को बताता है। कुछ इस तरह के योग होते हैं। मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप देखिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, तो आपको पता लगेगा। ये दूसरी चीज़ होती है कि हमारे अंगूठों के पीछे क्या होती है कि जो वाइट रंग के नाखून होते हैं वह अच्छे कहलाते हैं, और सफ़ेद होना कैल्शियम की कमी यानी खून की कमी को बताते हैं, और कालेपन होना इस तरह से होना तो वह रोग को प्रदर्शित करता है। कहते हैं कि अंगुलियों के पर खड़ी रेखा का होना अशुभ माना जाता है, ये मतलब हार्ट को कमज़ोर बताता है। आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि पर्वत अपने स्थान पर रहनी चाहिए, रेखा सीधी रहनी चाहिए, कोई भी रेखा हो कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, और साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। ऐसे ही गणित, ये क्या होता है कि गणित भी है ना यहाँ से चलती है ऊपर से, और जैसे 7 रंग है, 7 वेदियाँ हैं, 7 नक्षत्र है, 7 ऋषि मंडल है, ये 7 पे हमारे 7 फेरे होते हैं। हर चीज़ 7 पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से 7 का आंकड़ा लेते हुए आप लगा सकते हो गणित, ये गणित का आंकड़ा होता है। ये 35 का होता है विवाह रेखा का गणित। यहाँ से साइड में से, यहाँ से नीचे से ऊपर आता है, यानी कनिष्ठता से ऊपर की तरफ आता है। भाग्य रेखा गणित नीचे से लग के रेखा अच्छी बनती है, जहाँ मूवमेंट करती है वह दर्शाती है। यदि इस तरह के यदि आपके होते हैं तो आप अपना हाथ देखकर जज कर सकते हैं। राधे राधे।